जैसे एक फौजी जवान का ख्वाब होता है कि वो बॉर्डर पर मारा जाए, जैसे एक बॉक्सर का ख्वाब होता है कि बॉक्सिंग रिंग उसकी आखिरी सांस सुने, ऐसे ही एक क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि उसकी आखिरी सांस उसी ग्राउंड के नाम हो जिसके लिए उसने सांस लेना शुरू किया। ये शानदार एजाज और शर्फ वसीम राजा ने अपने नाम किया। काली आंधी और भारत से टकरा जाने वाला क्रिकेट का राजा। 80 की दहाई में वेस्ट इंडीज के बॉलिंग कैंप में एक से बढ़कर एक खतरनाक तेज रफ्तार बॉलर मौजूद था जो किसी भी टीम की बैटिंग मिनटों में तहस नहस कर देता था। Oh, that was quick. That was a quick one this morning. Have kept very low already from this man. Oh, that was a quick delivery and well played once again, Bruce Laird. He picked that up, dropped his wrists very quickly. सुनील गावस्कर हमेशा कहते थे कि वेस्ट इंडीज में इस स्याह आंधी का सामना करते हुए दिल दहल जाते थे। इस वक्त चूंकि हेलमेट नहीं हुआ करते थे तो ज्यादातर बल्लेबाज डर और खौफ के आलम में खेला करते थे और जितना वक्त विकेट पर गुजर जाए गनीमत समझते थे। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, कोलन क्राफ्ट, जोएल गार्नर और फिर मैल्कम मार्शल, ये वो फायरिंग स्क्वाड था जो दुनिया के मेहमान बल्लेबाजों की सांसें रोक देता था। That's the first wicket, and that wasn't very well played by Rick Lacoste at all. He seemed for 33. लेकिन जरा तसव्वुर करें, इस फायरिंग स्क्वाड के सामने एक नौजवान होंठों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर इत्मीनान, पेशानी पर बालों की लट और खेलने का अंदाज ऐसा कि वेवन रिचर्ड्स जैसा बल्लेबाज स्लिप में हैरानी से देखे। इसका फ्रंट फुट पर ड्राइव और बैक फुट पर स्क्वायर कट काली आंधी को हैरान कर देता था। स्याह घनी दाढ़ी, नशीली आंखें, मुतनासिब कदो कामत और देवताई हुस्न के मालिक वसीम हसन राजा को क्रिकेट की तारीख में एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में याद रखा जाएगा जो जब भी खेला बेखौफ और निडर होकर खेला। डर और खौफ इसकी किताब में था ही नहीं। Shot, 4 runs, made up for it there. It's a great shot. Picked that up beautifully. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाज स्पोर्ट्स। मैं फैसल खान हूं। वसीम राजा बाएं हाथ के शानदार स्ट्रोक मेकर जिन्होंने मुश्किलात में भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया। वो बल्लेबाज होने के साथ साथ एक कारआमद लेग स्पिनर भी थे जिन्होंने बहुत अहम मौकों पर पाकिस्तान के लिए बॉलिंग का आगाज भी किया और 100 से जायद बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। थोड़े अरसे के लिए कौमी टीम की कोचिंग की और ऑस्ट्रेलिया में आखिरी एशियस सीरीज के इंचार्ज होने के साथ साथ आईसीसी मैच रेफरी के तौर पर भी काम किया। वसीम ने सिर्फ 15 साल की उम्र में लाहौर के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे। इसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी गए जहां उन्होंने क्रिकेट और तालीमी लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सियासत में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वो अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, सभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। उनके भाई रमीज राजा ने टेस्ट टीम में उनकी पैरवी की और बाद में पाकिस्तान की कप्तानी भी की, जबकि उनके एक और भाई ज़ईम हसन राजा नेशनल बैंक के लिए खेले। उनके वालिद राजा सलीम अख्तर भी सरगोदा की कप्तानी करते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ कराची में वसीम राजा के साथ रमीज राजा को टेस्ट कैप दी गई। ये पाकिस्तान में दूसरा मौका था जब मोहम्मद बरादरान के बाद राजा बरादरान एक साथ खेल रहे थे। तो बहुत प्रोटेक्टिव थे, मेरे ये रूममेट बन गए और हर जगह पे जैसे कि वालिद होता है उस तरह से मुझे कोचिंग शुरू कर दी। जिस अंदाज और जज्बे के साथ वसीम ने खेल खेला उसे हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन अपनी नर्म मिजाजी और दिलकश शख्सियत के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ झड़पों में उनका काफी वक्त जाया हुआ। एक मरात याफ्ता बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने की वजह से वो एक सीनियर खिलाड़ी की जराबों को खुश करने के लिए बाहर लटकाने से इनकार करते हुए सबकी नजरों में आ गए। इसी तरह अपनी रवायती मसलहत पसंदी से उन्होंने टीम के अंदर दर्जा बंदी का हिस्सा बनने से भी इनकार किया। बहरहाल एक बल्लेबाज के तौर पर वो 18 साल की उम्र में शानदार स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने अंडर 19 टीम की क़यादत की। इसके बाद
अक्सर उन्हें अपने हम असर इमरान खान के साथ बगैर पैड्स की प्रैक्टिस करते हुए देखा गया, जिसने एतराफ किया कि वसीम मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ क्लास में थे। वसीम हसन राजा ने 57 टेस्ट मैचों की 92 इनिंग्स में 14 मरतबा नॉट आउट रहकर 2821 रन स्कोर किए। 36.16 की औसत से बनने वाले इस मजमूए में 4 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां नुमाया थी, जबकि 125 रन उनकी किसी एक इनिंग का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर था, जो भारत के खिलाफ जलंधर में आया था। उन्होंने 54 एक रोजा मैच भी खेले, जिनमें उन्होंने 782 रन स्कोर किए। वसीम राजा ने 250 फर्स्ट क्लास मैचेस की 389 इनिंग में 54 मरतबा आउट हुए बगैर 11,434 रन भी बोर्ड पर सजाए। वो लेग ब्रेक गुगली बॉलर भी थे और पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पर मशहूर थे। कई मौकों पर अपनी तेज लेग ब्रेक से पाकिस्तान को फतह दिलाई। Raja. Oh, and there could be a run out. There is. He trips over. And another bad piece of cricket by Australia. That's well bowled. In between. ऑस्ट्रेलिया की तेज बाउंसी पर्थ की पिच हो या ब्रिजटाउन बारबाडोस की तेज विकेट या फिरोज शाह कलकत्ता की स्पिन विकेट, वो हर जगह अपने दिलेराना अंदाज से खेलते। उनके कवर ड्राइव के मुतालिक एक दफा हनीफ मोहम्मद ने कहा था, अगर 10 फील्डर्स भी कवर्स में खड़े कर दिए जाएं, तो वसीम राजा उनके दरमियान से गेंद बाउंड्री तक पहुंचा देगा। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा कारनामा 1976-77 में वेस्टइंडीज के दौरे पर अंजाम दिया। उन्होंने इस सीरीज में क्रिकेट की तारीख के तबाहकुन फास्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ 57.4 की औसत से 517 रन बनाए। इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के तेज रफ्तार बॉलर्स का सामना था। सुनील गावस्कर के अलावा वेस्टइंडीज के दौरे पर किसी भी बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के बॉलरों की इतनी पिटाई नहीं की थी जितनी इस दौरे पर वसीम हसन राजा ने की। West Indies looking ragged in the field. They're panicking a little bit under pressure. And Wasim Raja. 1989-80 में भारत के दौरे पर दिल्ली टेस्ट में उनकी 97 रन की इनिंग एक शानदार इनिंग्स में शुमार की जाती है। इस दौरे पर अंपायरिंग के बदतरीन मेयार ने वसीम राजा से 2 सेंचुरियां छीन ली। दिल्ली टेस्ट में कपिल देव की एक पीठ पर लगने वाली गेंद पर उन्हें LBW दे दिया गया, जबकि कानपुर टेस्ट में अपनी आदत के बरखिलाफ मैच बचाने के लिए सुस्त खेले, लेकिन 94 रन की इनिंग पर नॉट आउट रहे। उनके सामने पूरी टीम तू चल मैं आया की रवायत से खेली और राजा देखते रह गए। बहुत खूबसूरत अंदाज से कट किया वसीम हसन राजा ने 4 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1973 में अपने कैरियर का आगाज करने वाले वसीम राजा का नशेबो फराज से भरपूर कैरियर महज 32 बरस की उम्र में इख्तिताम को पहुंच गया, जिसके पीछे उनके साथ होने वाली ज्यादतियां थी, लेकिन उन्होंने आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए कभी किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया और ना कभी शिकायत की, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट इश्क के तौर पर अपनाई थी और इश्क में शिकवा और शिकायत आशिकी के असूलों के खिलाफ है। आखिरकार खामोशी से क्रिकेट खेलने वाले वसीम हसन राजा खामोशी से ही दुनिया से चले गए। मुझे बहुत याद आते हैं, खैर क्यों नहीं आएंगे। उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी ब्राउन थी। मुझे 23 अगस्त 2006 को लंदन में एक काउंटी मैच खेलते हुए उन्हें सीने में तकलीफ हुई, जिस पर वो ग्राउंड से बाहर आने लगे, लेकिन जानलेवा हार्ट अटैक के सबब ग्राउंड में गिर गए। इस तरह हजारों दिलों पर अपनी वजाहत और स्टाइलिश खेल से हुकूमत करने वाला दिलों का राजा महज 54 बरस की उम्र में इस जहाने फानी को खैराबाद कह गया। वसीम हसन राजा को क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसे खिलाड़ी की हैसियत से याद रखा जाएगा जिसने बेखौफ क्रिकेट खेली और कभी बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया। लाज स्पोर्ट्स की इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लाज स्पोर्ट्स के साथ। निहायत ही शफीक, निहायत ही शानदार इंसान, दोस्तों के दोस्त